चार्थे द्वंद्वः, इस सूत्र में 4 पदों की अनुवृत्ति आती है। प्राक्कडारात् समासः, इस सूत्र का समासः पद जो कि कर्म घयंत है, जिसका अर्थ है समस्यते, जिसका विवेचन प्राक्कडारात् समासः सूत्र के निरूपण के अवसर पर किया जा चुका है। विभाषा का अधिकार है, इसीलिए एक पक्ष में समास होगा, एक पक्ष में वाक्य भी रहेगा। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से अनेकम की अनुवृत्ति है, इसीलिए यह द्वंद्व समास अनेक पदों में भी हो जाता है, 2 से अधिक पदों में भी हो जाता है। और सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आती है। सुप प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा सुबंत अर्थ ले लिया जाता है। चार्थे द्वंद्वः, 2 पद का यह सूत्र है। चस्य अर्थः चार्थः, तस्मिन् चार्थे, सप्तमी विभक्ति एकवचन, द्वंद्वः प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो इस प्रकार से सभी जो अनुवृत्ति से प्राप्त पद हैं उनको और जो सूत्र में पठित पद हैं उनको मिला देने से, उनका यथा योग्य अन्वय कर देने से अर्थ बन जाता है अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः। इस प्रकार से आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति लिखी। अनेकम सुबंतम, अनेक सुबंत, चार्थे वर्तमानम, यदि वह चकार के अर्थ में वर्तमान है, चकार के अर्थ में विद्यमान है, तो वा समस्यते, उन अनेक सुबंतों का विकल्प से समास होगा, अर्थात वह समस्त अनेक पद विकल्प से एक ही भाव को प्राप्त होंगे, उनका विकल्प से एकत्रीकरण होगा। सद्वंद्वः, और उसको उस समस्त पद का नाम द्वंद्व होगा। यह सूत्र का अर्थ निष्पन्न हुआ। अब चकार के अर्थ में समास हो रहा है, और चकार का अर्थ क्या है, चार्थ क्या है, तो इसका परिचयात्मक विवेचन पूर्व पाठ में किया जा चुका है। इस पाठ को सुनने से पहले उस पाठ को सुन लेना चाहिए, वह अत्यंत सहायक होगा इस पाठ में। तो चकार के 4 अर्थ बताए गए थे, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। उसी को मूल में लिखते हैं, समुच्चयान्वाचयेतरेतर योग समाहाराश्चार्थाः। यह 4 चकार के अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। यह 4 के 4 अर्थ हुए। अब इसमें समुच्चय क्या है, तो उसको लिखा, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य, परस्पर निरपेक्ष जो अनेक पद, उनका एकस्मिन्, एक क्रियायाम, एक ही क्रिया में यदि अन्वय हो रहा हो तो वहां पर समुच्चय रूपी चार्थ होता है। इसके अतिरिक्त अन्वाचय क्या है, तो अन्वाचय का अर्थ लिखते हैं, अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वे अन्वाचयः। अन्यतरस्य, किसी अन्य पद का, आनुषंगिकत्वेन गौण रूप से यदि क्रिया में अन्वय हो रहा है तो वहां पर अन्वाचय रूपी चार्थ होता है। मिलितानाम अन्वय इतरेतर योगः, मिलितानाम अन्वयः, मिलित समुदित जो 2 पद होंगे, 2 से अधिक पद होंगे, उनका यदि क्रिया एक क्रिया में अन्वय होता है तो उसको वहां पर इतरेतर योग रूपी चार्थ होता है। समूहः समाहारः, और जहां समूह का क्रिया में अन्वय हो वहां पर समाहार रूपी चार्थ होता है। अब एक एक करके इनके उदाहरण देना शुरू करते हैं। प्रथम है, तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति समुच्चये। सबसे पहले समुच्चय का उदाहरण दिया, तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यह समुच्चय का उदाहरण है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यह समुच्चय का उदाहरण हुआ। तत्र को अलग कर दीजिए। तत्र का तात्पर्य हुआ, यह जो 4 प्रकार के चार्थ बताए उनमें भी जो प्रथम चार्थ है समुच्चय रूपी चार्थ, उसका उदाहरण क्या है, तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यह उदाहरण है। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहां पर क्या हुआ, तो ईश्वरम गुरुम च, ईश्वर और गुरु का भजन करो। भजस्व क्रिया के कर्ता त्वम
त्वम भजस्व क्रिया का कर्ता है, तो त्वम भजस्व, तुम भजन करो। किसका भजन करो? ईश्वरम गुरुम च, ईश्वर का भजन करो और ईश्वर को भजो और गुरु को भजो। तो यह इसका अर्थ हुआ। अब यहां पर ईश्वरम गुरुम च इस प्रकार से एक चकार का प्रयोग किया गया है और वह समुच्चय अर्थ को बता रहा है। उस चकार के बल से ईश्वर और गुरु दोनों का एक ही क्रिया भजस्व में अन्वय होगा। तो ईश्वरम गुरुम च में गुरु के आगे चकार पड़ा गया है, इसलिए गुरु तो ईश्वर सापेक्ष हो सकता है, गुरु ईश्वर सापेक्ष हो सकता है, गुरु को ईश्वर की अपेक्षा हो सकती है, किंतु ईश्वर को गुरु की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहां पर चकार नहीं पड़ा गया है। जहां पर दोनों सापेक्ष होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति सापेक्ष होते हैं, वहां पर दोनों जगह चकार पड़ा जाता है। जैसे कि इतरेतर योगद्वंद्व समास में होता है रामश्च कृष्णश्च, दोनों में चकार पड़ा गया है। तो वहां पर दोनों पद एक दूसरे के सापेक्ष हैं, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। किंतु ईश्वरम गुरुम च यहाँ पर केवल एक चकार पड़ा गया है, दो चकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर ईश्वर को गुरु की अपेक्षा नहीं है। और यहां पर समुच्चय रूपी चार्थ है। समुच्चय रूपी चार्थ में क्या होता है? तो बताया परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन, परस्पर निरपेक्ष जो अनेक है, तो ईश्वर गुरु परस्पर निरपेक्ष हैं, ईश्वर को गुरु की अपेक्षा नहीं है, तो अनेक हो गए, दो हैं। एकस्मिन एक क्रिया में, क्रियापद वहां पर एक होगा, किंतु वहां पर क्या होगा? तो जो एक क्रियापद है उसकी आवृत्ति की जाती है। तो फिर जैसे यहां पर भजस्व क्रिया है, तो इस भजस्व क्रिया की आवृत्ति की जाएगी। तो ईश्वरम का अन्वय कर दीजिए, ईश्वरम भजस्व। फिर दूसरा जो भजस्व क्रियापद है उसमें गुरु का अन्वय कर दीजिए, गुरुंच भजस्व। इस प्रकार से दो प्रकार के रूप, दो वाक्य यहां पर बन जाते हैं। तो पहले एक असमस्यमान पद का अन्वय होगा, फिर दूसरे असमस्यमान पद का अन्वय होगा। तो यहां पर ईश्वरम च भजस्व गुरुंच भजस्व, इस प्रकार से दो वाक्य निष्पन्न हो जाते हैं। तो यद्यपि एक क्रिया में अन्वय हो रहा है, किंतु यह दोनों परस्पर निरपेक्ष हैं, भजस्व की आवृत्ति की जाती है, तो इसलिए यहां पर समास भी नहीं होता, एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य यहां पर नहीं है। अग्रिम उदाहरण देते हैं। यह तो समुच्चय का उदाहरण हुआ। आगे लिखते हैं। अब यहां पर है क्या कि समुच्चय ईश्वरम गुरुम च भजस्व, इस वाक्य में भजनक क्रिया है और उस भजनक क्रिया में ईश्वर और गुरु इन दो द्रव्यों का अन्वयी है, इन द्रव्यों का समुच्चय है। ईश्वर भजस्व रूपी क्रिया में ईश्वर और गुरु इन दो द्रव्यों के समुच्चय का यह उदाहरण है, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। तो क्रिया में द्रव्यों के समुच्चय का उदाहरण है। इसी प्रकार से राज्ञः गजश्च अश्वश्च, इस प्रकार से यदि हम कहें राज्ञः गजश्च अश्वश्च, राजा का घोड़ा और हाथी, इस प्रकार से अगर हम उदाहरण बनाएं तो यहां पर जो राज्ञः है, राजन है, वो द्रव्य है और गज और अश्व ये भी द्रव्य हैं। तो राजा में गज और अश्व का समुच्चय है, अर्थात द्रव्य में द्रव्य का समुच्चय है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व में तो द्रव्य का क्रिया में समुच्चय हुआ, राज्ञः गजश्च अश्वश्च, यहाँ पर द्रव्य में द्रव्य का समुच्चय है। इसी प्रकार से पटः शुक्लो रक्तश्च, पटः शुक्लो रक्तश्च, यहाँ पर द्रव्य में गुण का समुच्चय है। पटः यह गुण हो गया, पटः यह द्रव्य हो गया, शुक्लो रक्तश्च यह गुण हो गए, शुक्ल और गुण, शुक्ल और रक्त गुणवाचक शब्द हैं। तो पट रूपी द्रव्य में जो शुक्ल और गुण हैं उन दोनों का समुच्चय है। तो पटः शुक्लो रक्तश्च, यहाँ पर द्रव्य में गुण का समुच्चय है। इसी प्रकार से रक्तः पटः कुंडलंच, रक्तः पटः कुंडलंच, यहाँ पर जो गुण है रक्त गुण है, रक्तः पटः कुंडलम च, यहाँ पर रक्त गुण है। इस गुण में जो पट और कुंडल हैं वो द्रव्य हैं, उन दोनों का समुच्चय है। तो इस प्रकार से रक्तः पटः कुंडलम च, यहाँ पर रक्त, यहाँ पर गुण में द्रव्य का समुच्चय हो रहा है। तो इस प्रकार से उदाहरण इसके देखने होते हैं। यह निदर्शन के लिए टीका में इस प्रकार से बताया गया है।
तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर जिन दो पदों का समुच्चय हो रहा है उनका परस्पर, उनमें परस्पर वह दोनों पद परस्पर सापेक्ष नहीं होते, इसीलिए उनमें समास भी नहीं होता। एक क्रिया में अन्वय हो जाता है, क्रिया की आवृत्ति कर दी जाती है, तो यह समुच्चय रूपी चार्थ हो गया। इसके अतिरिक्त दूसरा चार्थ है अन्वाचय। उसका उदाहरण क्या दिया? भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्वाचये च न समासः असामर्थ्यात्। कह रहे हैं कि भिक्षाम अट गाम चानय, भिक्षाम अट भिक्षा के लिए भ्रमण करो, गाम च आनय और गाय को भी लेके आना। तो यहां पर क्या है? यहां पर अन्वाचय रूपी चार्थ बैठा है। इस अन्वाचय रूपी चार्थ में न समासः, यहां समास भी नहीं होता है। क्यों? असामर्थ्यात्, क्योंकि यहां पर सामर्थ्य नहीं है। जिन दो पदों को जोड़ा जा रहा है, जिन दो पदों की बात की जा रही है उसमें वह दोनों पद निरपेक्ष हैं। और इसमें होता क्या है? लक्षण क्या है अन्वाचय का? अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वे अन्वाचयः, किसी अन्य पद का आनुषंगिकत्वे गौण रूपेण अन्वाचयः, यदि क्रिया में अन्वय हो रहा हो तो वहां पर अन्वाचय रूपी चार्थ होता है। अब यहां पर भिक्षाम अट गाम चानय, इस वाक्य में भिक्षा रूपी जो अटनक क्रिया है उस अटनक क्रिया की ही प्रधानता है। यदि उसको वो भिक्षा के लिए अटन कर रहा है, भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा है, अब उसको मान लिया गाय नहीं दिखेगी, भिक्षा के लिए अटन कर रहा है, प्रधान क्रिया भिक्षा है, प्रधान क्रिया है अटनक क्रिया और भिक्षा प्रधान कर्म है, तो यदि उसको गाय नहीं दिखेगी तो वो गाय नहीं लाएगा। और अगर गाय नहीं लाएगा तो भी भिक्षा तो लाएगा ही लाएगा, भिक्षा के लिए तो अटन करेगा ही करेगा। यदि गाय नहीं दिखेगी तो गाय नहीं लाएगा, लेकिन भिक्षा तो लाएगा ही लाएगा। और यदि भिक्षा के लिए जाएगा ही नहीं, यदि भिक्षा के लिए जाएगा ही नहीं तो गाय भी नहीं ही लाएगा। जब भिक्षा के लिए जाएगा और यदि कहीं गाय दिख गई तो गाय ले आएगा, यदि भिक्षा के लिए जाएगा ही नहीं तो गवानयन, गाय के आनयन रूपी क्रिया के लिए भी वह नहीं जाएगा। इस प्रकार से भी गाय का आनयन रूपी क्रिया है वह उसकी गौणता सिद्ध होती है। तीसरा, भिक्षा के लिए जाएगा लेकिन ढूंढ करके गाय को तब भी नहीं लाएगा। भिक्षा के लिए गया, गुरुजी ने कहा कि गाय भी ले आना, तो गाय को ढूंढेगा नहीं कि गाय कहाँ है, यहाँ है, वहां से ढूंढ करके गाय को नहीं लाएगा। अभी तो रास्ते में अनायास अगर मिल गई तो ले आएगा, नहीं मिली तो नहीं लाएगा, लेकिन भिक्षा तो लाएगा ही लाएगा। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जो भिक्षा गाय का आनयन रूपी क्रिया है वह सर्वथा गौण है, उसकी प्रधानता इस वाक्य में नहीं है। तो इसलिए यहां पर असामर्थ्य हो जाता है, परस्पर समास भी नहीं होता। वही लिखा भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्वाचये च न समासः असामर्थ्यात्, कि यहां पर इन दोनों में, समुच्चय में और अन्वाचय में असामर्थ्यात् समासो न, सामर्थ्य के अभाव के कारण से, एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य के अभाव के कारण से न समासः, समास भी नहीं होता है। आगे लिखते हैं धव खदिरव संज्ञा परिभाषम। ये दो उदाहरण इन्होंने इतरेतर योग द्वंद्व के और समाहार द्वंद्व के दे दिए। धव खदिरव, धवश्च खदिरश्च, धव एक प्रसिद्ध पदार्थ है, प्रसिद्ध वृक्ष इत्यादि है, खदिर भी इसी प्रकार का, खैर जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं वह है। तो यहां पर धवश्च खदिरश्च दोनों में चकार लगाया गया, धवश्च खदिरश्च दोनों सापेक्ष हैं और दोनों का मिलितानाम, मिलित होकर के, समुदित होकर के छिंधि इत्यादि क्रिया में अन्वय होता है। तो यहां पर मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः, यह इतरेतर योग का लक्षण घटित हो जाता है। धव खदिरव, धव खदिर दोनों मिलित होकर के ही छिंदि क्रिया में अन्वित होते हैं। तो यहां पर सहविवक्षा होती है, सहविवक्षा इतरेतर योगद्वंद्व समास में सहविवक्षा होती है, सहविवक्षा में ही इतरेतर योगद्वंद्व समास होता है। जहां पर सहविवक्षा नहीं होगी वहां पर इतरेतर योगद्वंद्व समास भी नहीं होगा। सहविवक्षा क्या है? सह वक्तुम वक्तुः इच्छा सहविवक्षा, वक्ता की ऐसी इच्छा है कि मैं दो को एक साथ बोलूं, तो यह भी सहविवक्षा। इसी को कहा गया एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संबंधेन एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः सहविवक्षा। एक धर्मावच्छिन्नस्य धवश्च खदिरश्च, यह जो दोनों को हमने धव खदिरव बना दिया, तो
इनमें एक धर्म बैठा है, समुदायत्व रूपी धर्म बैठा है। धव खदिर ये एक समुदाय बन गया, तो धव खदिरव ये क्या हुए, एक धर्मावच्छिन्न हो गए, समुदायत्व रूपी एक समुदाय विशिष्ट वाले, एक समुदाय विशिष्ट वाले हो गए, तो इसमें समुदायत्व रूपी एक धर्म आ गया। तो अवच्छिन्न का मतलब होता है युक्त, तो एक धर्मावच्छिन्नस्य अर्थात एक धर्म युक्तस्य। तो धव खदिरव क्या है, समुदायत्व रूपी एक धर्म से युक्त हैं। तो एक धर्मावच्छिन्नस्य, एक धर्मावच्छिन्न संबंध है ना, एक धर्म से युक्त जो संबंध है उस संबंध के द्वारा अब धव खदिरव छिंदी, इसका वाक्य क्या बनेगा, त्वम धव खदिरव छिंदी, तुम धव और खदिर को काटो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो त्वम है वो कर्ता हो गया, छिंदी क्रिया हो गई, धव खदिरव कर्म हो गए। तो धव खदिरव में धव खदिरव एक धर्मावच्छिन्न है, अर्थात कर्मत्व रूपी एक धर्म से दोनों ही युक्त हैं, समुदायत्व रूपी एक धर्म से भी युक्त हैं, कर्मत्व रूपी एक धर्म से भी युक्त हैं। तो एक धर्मावच्छिन्न कौन हुए, समुदायत्व रूपी धर्म भी एक धर्म बैठा है, तो धव खदिरव समुदायत्व रूपी एक धर्मावच्छिन्न हुए, और दोनों छिंदिक क्रिया के कर्म हैं, इसलिए कर्मत्व रूपी एक धर्मावच्छिन्न दोनों हो गए धव खदिर। तो धव खदिर यह जो एक समुदाय है, इसका धव खदिर रूपी इस समुदाय में कर्मत्व भी बैठा है, तो एक धर्मावच्छिन्न संबंध हो गया, कर्मत्व संबंध। उस एक धर्मावच्छिन्न कर्मत्व रूपी संबंध से एक धर्मावच्छिन्न अन्वय, एक धर्मावच्छिन्न जो एक धर्म से युक्त जो क्रियापद है उसमें क्रियात्व रूपी एक धर्म बैठा है, तो उसमें ही अन्वय इनका हो जाता है। तो इस प्रकार से एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संबंधेन एक धर्मावच्छिन्न अन्वय सविवक्षा, इस प्रकार से इसका विवेचन किया जाता है। और सामान्य रूप से सह वक्तुम वक्तु इच्छा सविवक्षा, एक साथ कहने की जो वक्ता की इच्छा होती है उसको सविवक्षा कहते हैं। तो जहां पर इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है वहां पर सविवक्षा होती है, दोनों में परस्पर, दोनों पदों में परस्पर सापेक्षता रहती है, इसलिए वहां पर समास एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य वहां पर रह जाता है, इसलिए वहां पर समास भी हो जाता है। समास होने से धव खदिरव छिंदी रामकृष्णव देही इत्यादि समस्त पद निष्पन्न हो जाते हैं। तो यह तो हुआ इतरेतर योग द्वंद्व समास का उदाहरण। इसी प्रकार से समाहार द्वंद्व भी होता है, उसको लिखा है संज्ञा परिभाषम। संज्ञा परिभाषम धव खदिरव, धवश्च खदिरश्च लौकिक विग्रह हो जाएगा, धव सु खदिर सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास यहाँ पर होना, चकार का अर्थ इतरेतर योग विद्यमान है ही है, तो द्वंद्व समास होगा, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के धव खदिर बन जाएगा। एक देश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी स्वादिकारी होकर के द्विवचन में धव खदिरव, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो धव खदिरव छिंदी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यह तो इतरेतर योग द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहार, यहाँ पर समूह अर्थ की प्रधानता है, तो संज्ञा सु परिभाषा सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बना करके समाहार अर्थ में समास करना है, समूह अर्थ में समास करना है, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक हो जाएगा, संज्ञा परिभाषा यह बनेगा। अब समाहार चूंकि एक है, समूह चूंकि एक वचन एक है, इसलिए एक वचन का ही प्रत्यय आएगा, सु आ गया, संज्ञा परिभाषा सु, सु का अनुबंध लोप स, संज्ञा परिभाषा स, और स नपुंसकम, इस सूत्र के द्वारा वह नपुंसक लिंग का बन जाएगा। संज्ञा परिभाषा यह जो पद है यह नपुंसक लिंग का हो गया। नपुंसक लिंग का होने के कारण से इसको फिर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा परिभाषा के आकार को ह्रस्व हो जाएगा, आकार अकार के रूप में आ जाएगा। संज्ञा परिभाषा सु है, नपुंसक के वर्ग में सु है, तो हमसे अम हो गया, तो और अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, संज्ञा परिभाषम, इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से संज्ञा परिभाषम यह समाहार द्वंद्व का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण इसके मिल जाते हैं, उनका विवेचन आगे पाठ के अवसर पर आता भी जाएगा। तो इस प्रकार से समझने की बात यहाँ पर यही है कि इतरेतर योग द्वंद्व समास, इतरेतर योग में, इतरेतर योग रूपी चार्थ में और समाहार रूपी चार्थ में, चूंकि जिन पदों का समास हो रहा है वह परस्पर सापेक्ष होते हैं, उनमें सापेक्षता होती है, एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य वहां पर होता है, इसलिए उनका समास भी हो जाता है। समुच्चय और अन्वाचय में परस्पर उनकी सापेक्षता नहीं होती, इसलिए उनका समास भी नहीं होता। और पूर्व पाठ में बताया ही था कि जहां पर इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा वहां पर द्रव्य अर्थ की प्रधानता होगी, समुदाय साहित्य जो होगा उसका विशेषण बन जाएगा, और जहां पर समाहार द्वंद्व समास होगा वहां पर साहित्य समुदाय की प्रधानता होगी, विशेषता होगी, और जो द्रव्य हैं वह उसके प्रति विशेषण
बन जाएंगे। यह चर्चा पूर्व पाठ में आ चुकी है, उसको अवश्य ही सुन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से संज्ञा धवक हदिरौ संज्ञा परिभाषम इन दोनों रूपों की सिद्धि हो जाती है और इसके प्रमुख ये दो उदाहरण भी निष्पन्न हो जाते हैं। आगे लिख रहे हैं अनेकोक्तेर होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः। प्रश्न ये हुआ कि इसमें अनेकम पद की अनुवृत्ति करने की क्या आवश्यकता है? समास होगा तो समास अनवर्थ संज्ञा है। समस्यते अनेकम पदम इति समास है, जहां पर अनेक पदों की अनेक पदों का एकत्रीकरण हो जाए उसको समास कहा जाता है, एक ही भवन हो जाए उसको समास कहा ही जाता है। तो समास अनवर्थ संज्ञा से ही दो पदों का तो लाभ हो ही जाएगा, अनेक पद लाने की आवश्यकता क्या है? और वैसे भी सुप से सुपार्थ आ ही गया है, सुबंत के साथ समास होगा तो सुबंत के साथ किसका समास होगा? सुबंत का ही होगा। तो अनेक पद लाने की आवश्यकता नहीं थी, अनेक पद क्यों लाया गया? तो उसका उत्तर देते हैं अनेकोक्ते हैं होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः। इस रूप की सिद्धि के लिए होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः, इस रूप की सिद्धि करने के लिए यहां पर अनेक पद लाया गया है। यदि अनेक पद नहीं लाएंगे तो दो पदों में ही समास होगा, समास के बल से ही दो पद का लाभ हो सकता है, सुपा केवल से दो पद का लाभ हो सकता है, लेकिन अनेक पदों का लाभ नहीं हो सकता। अभिष्ट है कि अनेक पदों में भी द्वंद्व समास हो जाए, इसके लिए यहां पर अनेकम पद लाना अत्यंत आवश्यक है। उसका फल क्या हुआ? तो होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः, इस वाक्य यह समस्त पद निष्पन्न हो गया। होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनेगा। होत्रिषु पोत्रिषु नेष्टृषु उद्गात्रिषु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। और चार थे द्वंद्व, इस सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास हो जाएगा, इतरेतर योग द्वंद्व होगा। और तो फिर होत्री सु इत्यादि का जो सु है वो निकल जाएगा। होत्री पोत्री नेष्ट्री उद्गात्री, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थिति में उद्गात्री चूंकि उत्तर पद है, उत्तर पद समास के चरम अवयव अर्थ में रूढ़ है, तो उत्तर पद हुआ उद्गात्री। उसके उत्तर पद में होने पर उद्गात्री से ठीक पहले जो होत्री पोत्री नेष्ट्री, नेष्ट्री का जो रिकार है वह पूर्व पद हुआ। उपांत्य अंतिम के समीपवर्ती जो होता है वो उपांत्य है, उसको पूर्व पद के रूप में स्वीकार किया गया ही है। यह बात स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादेशु सूत्र के विवेचन के अवसर पर विस्तार से बता दी गई है। तशिलादेश्वाकृत्व सूचय इत्यादि जो स्थल हैं पुंबत भाव के, वहां पर यह बात विस्तार से आई थी, तो वहां से उस पाठ को सुनकर के इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए। वहां पर विस्तार से इस पे चर्चा की जा चुकी है। तो अब उत्तर पद हो गया उद्गात्री, पूर्व पद हो गया होत्री पोत्री नेष्ट्री। तो नेष्ट्री का जो री है वो नेष्ट्री पूर्व पद के रूप में आ गया, तो उसके री के स्थान पर अनंग आदेश हो जाता है। आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र के द्वारा अनंग में गकार की संज्ञा है, अन बचेगा, तो नेष्ट्री के रिकार के स्थान पर अन हो जाएगा। गिच्च से अंत्यादेशी होना है, तो नेष्ट्री में चले गया, अन मिल गया, नेष्टन बन गया। और फिर उसको यहां पर नकार का लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, तो नेष्ट उद्गात्री बनेगा। यण कर दीजिए, गुण आदगुण से गुण कर दीजिए, नेष्टोद्गात्री बनेगा। प्रथम विभक्ति बहुवचन में जस आकर के नेष्टोद्गातारः, कर्ता कर्तारो कर्तारः की तरह नेष्टोद्गातारः। तो होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः, इस समस्त पद की निष्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर अनेक पदों में समास हो गया। अब यहां एक प्रश्न ये होता है कि होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः, इस रूप की साधुता तो हो गई है, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा रूप भी मिलता है। दूसरा रूप क्या है? तो कहा होता पोता नेष्टोद्गातारः, ऐसा रूप भी मिलता है, होता पोता नेष्टोद्गातारः। पहले में क्या था? तो होत्री में रिकार था, पोत्री में रिकार था, किंतु इसमें क्या है? होता पोता नेष्टोद्गातारः, दोनों में रिकार नहीं है। नेष्टा में तो रिकार हट गया था, अनंग हो गया था, उसको आनंग हो गया था, अनंग नहीं आनंग हो गया था। तो होता पोता होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः बन गया था, किंतु नीचे तो होत्रा पोता नेष्टोद्गातारः में सब में आनंग हुआ है, तभी ना होता पोता इस रूप में आए हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि उत्तर पद के पर में होने पर पूर्व पद में विद्यमान जो रिकारांत होगा उसी को आनंग ऋतो द्वंद्व सूत्र के द्वारा आनंग होता है। अब होता होत्रिषु पोत्रिषु नेष्ट्रिषु उद्गात्रिषु, यहाँ पर उत्तर पद तो हो गया उद्गात्री, उद्गात्रिषु, उसके उत्तर पद में होने पर पूर्व पद मिलेगा नेष्ट्री, होत्री पोत्री नेष्ट्री सु, इतना ही पूर्व पद, नेष्ट्री सु ही पूर्व पद के रूप में मिलेगा। तो नेष्ट्री के रिकार को ही आनंग हो सकता है, होत्री पोत्री के रिकार को आनंग आदेश कैसे कर दिया गया? क्योंकि वो तो पूर्व पद है ही नहीं।
तो उसका फिर समाधान इस प्रकार से दिया गया कि द्वयोर द्वयोर द्वंद्वम कृत्वा पुनर्द्वंद्वेतु होता पोता नेष्टोद्गातारः। जब पाठ सुने तो उस वक्त पुस्तक अवश्य पास में होनी चाहिए, जिससे कि बात पूरी स्पष्ट हो जाए। द्वयोर द्वयोर द्वंद्वम कृत्वा पुनर्द्वंद्वेतु होता पोता नेष्टोद्गातारः। कह रहे हैं कि हम होत्री पोत्री निष्ठोद्गात्री में एक साथ समास नहीं करेंगे, अपितु द्वयोर द्वयोर द्वंद्वम कृत्वा, पहले हम दो दो का द्वंद्व समास करेंगे। होत्री पोत्री का पहले एक साथ द्वंद्व समास करिए, होता च पोता च, इस प्रकार से लौकी विग्रह, होत्रीसु पोत्रीसु, इस प्रकार से लौकी विग्रह, चार द्वंद्व समास, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग होकर के होत्री पोत्री, ऐसी स्थिति बन गई। अब पोत्री उत्तर पद हो गया, उस पोत्री रूपी उत्तर पद को मान करके होत्री शब्द के रिकार को आनंद कर करके होता पोत्री, होता पोत्री और सु में होता पोता, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, होता पोता। अब होता पोता इधर एक बन गया। अब उधर चलिए, नेष्ट्री च उद्गात्री च, नेष्ट्री च उद्गात्री च, नेष्ट ये लौकी विग्रह हो गया, नेष्ट्री से उद्गात्री से लौकी विग्रह हो गया, द्वंद्व समास हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग होकर के और नेष्ट्री के रि को आनंद होकर के नेष्टोद्गाता, इस प्रकार से रूप बन जाएगा, नेष्टोद्गाता। इधर होता पोता बना हुआ है, उधर नेष्टोद्गाता बना हुआ है। अब इन दोनों का द्वंद्व समास कर दीजिए, होता पोता रौच नेष्टोद्गाता रौच, इस प्रकार से द्वंद्व समास हो जाएगा। अब पोत्री के रिकार के स्थान पर भी आनंद हो जाएगा, क्योंकि नेष्टोद्गाता रौ ये उत्तर पद मिल जाएगा, उसका पूर्व पद बन जाएगा होत्री, होता पोत्री, पोत्र के रिकार को भी पूर्व पद, रिकार को पूर्व पद मान करके आनंद हो जाएगा। तो होता पोता नेष्टोद्गातारः, इस प्रकार का भी समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो द्वंद्व द्वय गर्भ द्वंद्व समास हो जाएगा। यहां पर दो द्वंद्व समास होंगे, पहले तो होत्री च पोत्री च, इस प्रकार से एक द्वंद्व समास होकर के होता पोता बना लेना है। फिर इधर नेष्ट्री च उद्गात्री च, इस प्रकार से द्वंद्व समास कर करके नेष्टोद्गाता बना लेना है। उसके बाद होता पोता रौच नेष्टोद्गाता रौच, फिर द्वंद्व समास करके होता पोता नेष्टोद्गातारः, इस प्रकार का समस्त निष्पन्न समस्त पद बना लेना है। तो द्वंद्व द्वय गर्भ द्वंद्व समास यहां पर होकर के होता पोता नेष्टोद्गातारः, इस समस्त पद की निष्पत्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से अन्यत्र भी प्रक्रिया की स्वयं ही ऊहा कर लेनी चाहिए। अनेक पदों में यह द्वंद्व समास होता ही है, बहुब्री समास और द्वंद्व समास, दो समासी ऐसे हैं जो अनेक पदों में होते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र का जो मूल विवेचन था, प्रमुख विवेचन था, वह विवेचन भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और विवेचन पूर्ण, इसके अतिरिक्त द्वंद्व समास में तो समास करने वाला एक ही सूत्र है, चार थे द्वंद्व, इसके अतिरिक्त इसमें समस्त पद में पूर्व निपात से संबंधित व्यवस्था है, जिसका विवेचन पर्याप्त रूप से ग्रंथ में किया गया है। किस पद का पूर्व में निपात करना चाहिए, क्योंकि अनेक पदों में द्वंद्व समास हो रहा है, अनेकम की आवृत्ति है, अनेकम प्रथमांत है, उस प्रथमा निर्दिष्ट अनेक सुबंत हो जाएंगे तो सभी का पूर्व निपात प्राप्त हो सकता है, हम किसी का भी पूर्व निपात कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कुछ स्थल विशेष ऐसे हैं जिनमें उन्हीं का पूर्व निपात करना है, उनसे भिन्न का पूर्व निपात नहीं करना है। ऐसी व्यवस्था देने के लिए आगे राजदंतादिषु परम इत्यादि सूत्र हैं, जिनका विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा।